राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं इस समय ऐसा स्वर्ण समय चल रहा है जिसका अगर आप श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं तो आपको उसका कभी न सोचा हुआ अनंत गुना अधिक पुण्य फल मिलने वाला है। यह है हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है और इसलिए उनके भक्तों को प्रिय है। इस पुरुषोत्तम मास में की गई पूजा आराधना और भगवान का नाम जप मनुष्य को सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करता है और यह ऐसा पुण्य है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। और इसलिए इस पुरुषोत्तम मास के अंदर हम श्रवण कर रहे हैं इसी मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा। चलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद मुनि ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के बाद क्या हुआ? यह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके आप मुझे सुनाइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर कहने लगे, लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही स्थान दे दिया। तब वह स्वर्ग का निवासी और सभी मासों का अधिपति होकर आनंद सहित भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए अब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कहा। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने वन में आकर अनेक कष्ट सहे हैं और इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। व्यासदेव जी से भिक्षा प्राप्त करने के लिए युद्ध में विशारद और प्रयत्नशील अर्जुन उस मास में इंद्रलोक पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया था। उसके वियोग से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना और यह सब भाग्यवश हुआ। अब मैं आपको आपके दुखों के एक दूसरे कारण का इतिहास सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को कहते हुए कहा, हे पांडव, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीत जाने पर वो युवती हुई। उसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए, रूप निखर गया। यह चतुर, सद्गुणी और अत्यंत सुंदरी थी और अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी। पिता ने उसे अच्छी तरह से अपने पुत्र की भांति ही पाल पोस कर बड़ा किया था, कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं की थी। वह साहित्य, शास्त्र और नीति से पूर्ण रूप में निपुण हो गई थी। उसकी माता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और इसी वजह से उसके पिता ने उसे पाला था। आसपास के लोगों और सखियों का सुख देखकर अब यह युवती भी अपने पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी थी। वह विचार करती रहती कि किस प्रकार इसी प्रकार के गुणी और भाग्यशाली पति और पुत्र मुझे प्राप्त हो पाएंगे। उस जन्म में उसके विवाह की कोई भी व्यवस्था उसके पिता नहीं कर पाए और इसीलिए वह हर समय यही सोचती रहती कि अब क्या किया जाए, कौन से देव की उपासना की जाए, कौन से मुनि के पास जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं, मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, कोई भी पति मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार क्यों नहीं करते हैं। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह की वय हो जाने के बाद भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मैं अपनी सखियों से प्रमुख बनी हुई हूँ, लेकिन फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी प्रकार से मुझे अत्यंत क्लेश हो रहा है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र से चिंतातुर वो कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान के लिए उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगे रहे, लेकिन उन्हें कोई भी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं मिल पाया और वह निराश हो गए। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूटा और देववश उस ब्राह्मण को तीव्र और दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उन्होंने अपनी पुत्री का स्मरण किया, लेकिन जब तक वह भयभीत पुत्री उन तक पहुंच पाती, उनके प्राण निकल गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण देव ने अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता का भी अनुभव नहीं कर पाए
और वे अपनी पुत्री का विवाह किए बिना ही अपने शरीर को त्याग कर चले गए। हरि भक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्यु सैया पर गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंता और संसार के सभी वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने आप को तन्मय कर देते हैं, उसी प्रकार निपुण ब्राह्मण ने नीलकमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपने चित्त को लगाकर उनका स्मरण किया। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे राजाओं के राजा, श्रीमती राधिका के संग भ्रमण करने वाले, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हनन करने वाले श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मृत्यु सैया पर पड़े हुए उस ब्राह्मण देव के ऐसे वचन को सुनकर भगवान के लोग से उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा लेकर भगवान के चरण कमल में प्रस्तुत कर दिया। अब अपने पिता को मृत पाए जानकर वह कन्या फूट फूट कर रोने लगी। पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर वह करुण विलाप करने लगी। हे पिताश्री, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले, हे कृपालु, मुझे आपके आश्रय छोड़कर चले गए। मुझ पितृहीना की अब कौन रक्षा करेगा? ना मेरा कोई भाई है, ना कुटुंबी जन है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है। हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्री को प्रेम करने वाले पिताश्री, आप बिना मेरा विवाह किए मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आप लौट आइए। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही और ऐसा उसका करुण क्रंदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मणगण सोचने लगे, ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है? तो उन्हें पता चला कि ब्राह्मण की पुत्री इस प्रकार रो रही है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए सभी एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के पास पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठ आदि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी। उसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सभी अपने अपने निवास स्थानों में लौट आए। बालिका ने पिता के सभी और दैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के वियोग से दुखी होकर वहीं पर रहने लगी। और उसके बाद उस ब्राह्मण बालिका के जीवन में एक और परिवर्तन आने वाला था। वो क्या था, वह हम सुनेंगे हमारी इसी कथा में। एक समय ऋषि दुर्वासा कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपने मार्ग के सामने से ऐरावत पर आते हुए देवराज इंद्र को देखा। अब ऋषि का स्वभाव तो करुणामय होता है, इसीलिए इंद्र के प्रति प्रेम और कृपावश दुर्वासा मुनि ने अपने गले में पड़ी फूलों की माला निकालकर इंद्र को प्रदान की। अब यह तो ठहरे देवताओं के राजा, इसलिए अपने मद के कारण अभिमान से चूर देवराज इंद्र ने उन फूलों की माला को अपने ऐरावत के सूंड में डाल दिया। और ऐरावत भी आखिर एक पशु ही है, उसे क्या पता कि उस माला को कैसे सम्मान करना चाहिए। तो बस ऐरावत ने उस फूलों की माला को अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया। जब दुर्वासा मुनि ने यह देखा तो उन्हें अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को ऐश्वर्य विहीन होने का श्राप दे दिया। देखते ही देखते सभी देवतागण कमजोर, वृद्ध और शक्तिहीन बन गए और स्थिति का लाभ उठाया असुरों ने। अपने अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और उसमें देवताओं की बुरी तरह से पराजय हो गई। अब संपूर्ण ब्रह्मांड में असुरों का वर्चस्व फैल चुका था। यज्ञ अनुष्ठान सब बंद हो गए। चारों ओर अंधकार और संकट छा गया। स्थिति को सुधारने के लिए सभी देवतागण एकत्रित होकर सुमेरु पर्वत की चोटी पर ब्रह्मा जी के निवास स्थान पर गए। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार कष्टदायक स्थिति में देखा तो उन्हें सृष्टि की चिंता होने लगी। उन्होंने देवताओं से कहा, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हम सब के आदि पिता हैं, इसलिए जाओ हम सब मिलकर उनका आश्रय लेते हैं।
वे अवश्य ही हमें इस संकट से निकलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार देवताओं के साथ ब्रह्मा जी पहुंच गए क्षीर सागर के तट पर। और आप तो जानते ही हैं, क्षीर सागर में श्वेत द्वीप है और वही है भगवान विष्णु का निवास स्थान। भगवान की कृपा की याचना करते हुए ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उन सभी देवताओं के समक्ष प्रकट हुए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश हजारों सूर्य के प्रकाश को भी मात देने वाला था। धीरे धीरे भगवान के पीत वस्त्रों से सुसज्जित श्यामल वर्ण छवि देवताओं के सामने प्रकट होने लगी। भगवान के दर्शन करते ही सभी देवताओं ने उन्हें दंडवत प्रणाम किए और भगवान विष्णु ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे लोकपालों, अब ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। इस समय काल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में अच्छा होगा तुम असुरों के साथ संधि कर लो। उनसे संधि करके तुम इस क्षीर सागर का मंथन करो और अमृत प्रदान प्राप्त करने का प्रयास करो। अमृत पीकर मृत्यु शैया पर गिरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। सबसे पहले क्षीर सागर में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, घास, लताएं और औषधियां डालो। इसके बाद मेरी सहायता से तुम मंदार पर्वत को बिलौने तथा वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में प्रयुक्त करके सावधानी पूर्वक क्षीर सागर का मंथन करो। यद्यपि इस मंथन में तुम्हारे शत्रु असुर भी कठोर परिश्रम करेंगे, लेकिन मेरी कृपा से अंत में अमृत की प्राप्ति तुम्हें ही होगी। मंथन के दौरान अनेक वस्तुएं प्रकट होंगी और यदि असुर उनमें से किसी भी वस्तु की इच्छा करे तो तुम उनसे वाद विवाद किए बिना उन्हें वह दे देना। उस मंथन से कालकूट विष भी उत्पन्न होगा, परंतु तुम उससे भयभीत मत होना। और जब मंथन में विभिन्न भव्य वस्तुएं निकले तो तुम लालची मत बनना। सावधानी पूर्वक मात्र अपने लक्ष्य अमृत पर ही ध्यान केंद्रित रखना। इस प्रकार देवताओं को दिशा निर्देश देकर भगवान हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र अपने साथ कुछ देवताओं को लेकर असुर राज बलि के पास पहुँचे। अब जैसे ही असुरों ने देवताओं को देखा तो वे उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बलि महाराज समझदार और गंभीर थे। उन्होंने अपने घर आए देवताओं के शांत चित्त को देख लिया था। बिना विलंब के समुद्र मंथन की सारी तैयारियां शुरू हो गई। अब देखते हैं समुद्र मंथन की तैयारियों में क्या क्या किया गया। मथनी के लिए मंदार पर्वत की आवश्यकता थी और मंदार पर्वत सोने से बना हुआ है, इसलिए सभी देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर परिश्रम के साथ मंदार पर्वत को उखाड़ दिया और उसे उठाकर क्षीर सागर की ओर ले जाने लगे। अब इतने ठोस सोने से बने पर्वत को उठाना उनमें से किसी के लिए भी आसान नहीं था। दोनों ही पक्ष इतना परिश्रम करके थक चुके थे और परिणाम स्वरूप वह पर्वत उनके हाथों से छूट गया और नीचे गिर गया। जैसे ही पर्वत नीचे गिरा तो उसके नीचे दबकर कई असुर और देवता कुचल कर मर गए। जब बाकी लोगों ने यह देखा तो उनका मनोबल वैसे ही टूट गया, क्योंकि स्वाभाविक है, जिस पर्वत को उठाने में इतना परिश्रम लग रहा था उसको रस्सी से बांधकर बिलौना बनाना तो जैसे असंभव ही लग रहा था। देवताओं और असुरों की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर उसी क्षण सर्वज्ञ भगवान श्री गरुड़ पर सवार होकर विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत सरलता से मंदार पर्वत को उठाया और गरुड़ के पीठ पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने सभी देवताओं और असुरों को भी गरुड़ की पीठ पर बिठाया। उसके बाद उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से मृत पड़े असुरों और देवताओं को जीवित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने सभी देवताओं और असुरों को भी गरुड़ की पीठ पर बिठाया। सबके साथ क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर गरुड़ ने पर्वत को अपने कंधों से नीचे उतारा और समुद्र तट पर रख दिया। अब वासुकी इस मंथन में रस्सी बनने वाले थे, इसलिए भगवान ने गरुड़ को वहां से चले जाने का आदेश दिया। उसके बाद सभी देवताओं और असुरों ने वासुकी का आवाहन किया। वासुकी भी बड़ी प्रसन्नता से इस समुद्र मंथन के महाकार्य में सहयोग देने के लिए उपस्थित हो गए। भगवान का अनुगमन करते हुए देवताओं ने वासुकी के मुख की बाजू को पकड़ लिया, लेकिन असुरों को इससे अपमान का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा, अरे यह क्या, हमें इस सर्प की पूंछ पकड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं, हम तो मुख का अग्रभाग पकड़ेंगे। अब भगवान तो सब जानते ही थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे सिर्फ मंद मंद मुस्कुराए
और उन्होंने असुरों को वासुकि के मुख की ओर रहने की अनुमति दे दी। अब सब ने अपनी अपनी स्थिति को संभाला और फिर प्रारंभ हुआ क्षीर सागर का महामंथन। अब एक समस्या आ गई। मंदार पर्वत को समुद्र में तो रख दिया, लेकिन उसके नीचे कोई आधार नहीं था। इसलिए जैसे ही उन्होंने समुद्र को मथना प्रारंभ किया, वैसे ही पर्वत धीरे धीरे करके नीचे पानी में बैठने लगा। और एक बार फिर इस डूबते हुए पर्वत को बचाने के लिए भगवान नारायण एक विशालकाय कछुए का रूप लेकर वहाँ आ गए। उनका देह 1,00,000 योजन लंबा और चौड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह कोई अंतहीन द्वीप हो। उन्होंने जल में प्रवेश किया और कुशलतापूर्वक उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख दिया। भगवान के उस कूर्म अवतार को देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी ने आकाश से पुष्प वर्षा की। अब फिर एक बार असुरों और देवताओं ने नवीन उत्साह के साथ समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया और फिर क्षीर सागर में भयंकर बवंडर उठा। घर्षण के कारण रस्सी बने वासुकि की स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो गई। उसके हजारों मुख से अग्नि और धुआं निकलने लगा। क्योंकि असुरों ने वासुकि के मुख की ओर रहना पसंद किया था, इसलिए इस अग्नि और धुएं के कारण उनके मुख और वस्त्र काले पड़ गए। इससे असुरों और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी। यह देखकर भगवान की कृपा से आकाश से में बादल भर आए और वर्षा होने लगी। शीतल वायु बहने लगी और असुरों तथा देवताओं को कुछ राहत का अनुभव हुआ। इतना परिश्रम करने के बाद वह भी इतने लंबे समय तक समुद्र में से कुछ नहीं निकला। इसलिए भगवान श्री विष्णु एक बार फिर सहायता के लिए आ पहुँचे। भगवान अजित ने समुद्र को इतने वेग से मथना शुरू किया कि समुद्र की सभी मछलियाँ सतह पर आने लगी और फिर उस समुद्र के उदर से भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। वह विष चारों दिशाओं को अपने अंदर समेटने लगा था। वह इतना तीव्र था कि सभी देवताओं और असुर त्राहि त्राहि पुकारने लगे। अपने प्राणों की रक्षा हेतु उन्होंने भगवान शिव की शरण ली और उस हलाहल विष का पान करने की प्रार्थना की। शिव जी तो समस्त संसार के जीवों के प्रति समदृष्टि युक्त और अत्यंत कृपालु हैं। जब उन्होंने देखा कि हलाहल विष सृष्टि का संहार कर रहा है, तो उन्होंने जीवों के कल्याण हेतु उसे पीने का निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले वे माता पार्वती उनके पास जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से अनुमति मांगी। शिव जी ने कहा, हे भवानी, जरा देखो, क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न इस विष ने संपूर्ण जगत को संकट में डाल दिया है। इन सब प्राणियों का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे इस विष का पान करने की अनुमति दो। माता पार्वती भी अपने स्वामी की शक्ति पहचानती थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को अनुमति दी और फिर भगवान शिव ने इस हलाहल को अपनी अंजुलि में भर लिया और उसका पान किया। ऐसा लग रहा था मानो इस कार्य से विष का अपमान का अनुभव हुआ है। इसलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसने भगवान शिव के कंठ को नीला कर दिया। लेकिन वो नीला चिन्ह भगवान शिव का आभूषण बन गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। नीला चिन्ह के कारण शिव का आभूषण बनने के कारण नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब विष तो चला गया, लेकिन अभी तो समुद्र मंथन सिर्फ प्रारंभ हुआ था। उसमें और भी ऐसी ऐसी दिव्य वस्तुएं और व्यक्ति थे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। इस विषय में हम अधिक जानेंगे अधिक मास की कथा के अगले अध्याय में। और इस भाग को याद से देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।